बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तीन किस्म के ब्रोकर्स हमने इससे पहले देखे हैं और एक टेबल की सूरत में हम इन तीनों ब्रोकर्स का मुआवजा करेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि ब्रोकर्स में फ़र्क क्या है। जिसमें तीन किस्म के ब्रोकर्स हमने देखे इससे पहले। डीलिंग डेस्क ब्रोकर जिन्हें हम मार्केट मेकर कहते हैं, नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स ऐसे जो सिर्फ एसटीपी के साथ काम करते हैं, और एक नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं जो कि एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर्स भी इन्हें कहा जाता है। तमाम ब्रोकर्स धोखेबाज नहीं होते। ज़्यादातर ब्रोकर्स ऐसे होते हैं कि ये तमाम आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं और कोई भी ब्रोकर ये नहीं चाहता कि वो छोड़कर भाग जाएं या उनको कोई छोड़कर भाग जाए। मसला सिर्फ ये होता है कि हमने ब्रोकर्स को अपने हिसाब से समझ के उसके साथ काम करना होता है। इसलिए टेबल में आपको मैं प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनमें तीनों में फ़र्क क्या है और फिर आप डिसाइड करें कि आपको किन के साथ काम करना है और किन के साथ काम नहीं करना। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टेबल बनाया मैंने आपके लिए। इसमें एसटीपी डीलिंग डेस्क और बगैर डीलिंग डेस्क ब्रोकर का तकाबली जायज़ा जो वो आपके सामने रखा गया। डीलिंग डेस्क जो ब्रोकर्स हैं, अगर पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो ये मुकर्ररा स्प्रेड इनका होता है। इनका स्प्रेड जो है वो तब्दील नहीं होता और ये ज़्यादा जिनका स्प्रेड जो है वो मुकर्रर होगा, एक ही रहेगा। अब स्प्रेड क्यों बढ़ता कम होता है, इसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती है, मार्केट के लिहाज से भी हो सकती हैं। कभी कोई न्यूज़ आती है जब मार्केट ज़्यादा जो है वो ऊपर नीचे आ रही होती है, बाय सेल का ज़्यादा ट्रेंड आ रहा हो या कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, तो उस टाइम स्प्रेड बढ़ा दिया जाता है ज़्यादा कमीशन कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो अपना स्प्रेड फ़िक्स रखते हैं किसी भी हालात में, चाहे वो न्यूज़ हो रही हो या कुछ भी मतलब उसमें आ रहा हो या जितनी भी ज़्यादा मूवमेंट आ रही हो मार्केट के अंदर, वो अपना स्प्रेड फ़िक्स रखते हैं। लेकिन जहाँ पे स्प्रेड फ़िक्स होगा वो स्प्रेड ज़्यादा भी होता है फिर, क्योंकि उन्होंने वो उसी से प्रॉफिट कमाना होता है, तो इसलिए वो स्प्रेड फ़िक्स स्प्रेड होता है। तो डीलिंग डेस्क ब्रोकर जो होते हैं ये आपको स्प्रेड जो है वो फ़िक्स स्प्रेड देते हैं। मतलब उसमें ऐसे लोग जो कि न्यूज़ पे काम करते हैं या जो ज़्यादा मूवमेंट पे काम करते हैं वो फिर इस तरह के ब्रोकर के साथ काम करते हैं। नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर की अगर आप देखें तो ये तब्दील होते रहते हैं स्प्रेड। इसमें स्प्रेड कोई फ़िक्स नहीं होते, ये मार्केट के हिसाब से फ़िक्स होता मतलब कि तब्दील होते रहते हैं। और जो एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के स्प्रेड या कमीशन की फ़ीस भी होती है। इसमें स्प्रेड मुख्तलिफ मतलब कि फ़िक्स भी हो सकता है, मुख्तलिफ इनके अकाउंट्स होते हैं जिसमें मुकर्रर स्प्रेड भी हो सकता है, तब्दील होने वाला स्प्रेड भी होता है, या फिर ये स्प्रेड नहीं भी लेते, ज़ीरो स्प्रेड होता है लेकिन उसके ऊपर कमीशन चार्ज करते हैं। आपने अक्सर ब्रोकर्स देखे होंगे वो कहते हैं जी कि हम स्प्रेड नहीं लेते, ज़ीरो स्प्रेड है, तो वो बेसिकली क्या फिर उसमें कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। आगे क्या जी, डीलिंग डेस्क ब्रोकर दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो आपकी ट्रेड के मुखालिफ सिमत में होते हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये हमने पहले ब्रोकर में देखा भी था कि ये आपकी जब आप ट्रेड लगाते हो आपके अपोजिट वाली ट्रेड को ये देखते हैं कि अगर आपने बाय किया है तो सेल में कितने गाहक चल रहे हैं, तो उस हिसाब से ये अपनी मार्केट को फिर कंट्रोल करते हैं। और आपको क्योंकि मसनूई प्राइसेस दिखा रहे होते हैं तो इस वजह से ये आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर जो हैं ये गाहक और लिक्विडिटी फ्राहम करने वालों के दरमियान एक पुल होते हैं। ये सिर्फ मार्केट में आपके पैसे भेजते हैं। जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स होते हैं ये मार्केट में पैसे नहीं लगा रहे होते, अपने पास पैसे रख रहे होते हैं और ज़्यादातर आर्डर्स वो अपने पास से जो है ना वो कर रहे होते हैं। जब वो समझते हैं कि ये मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट ये ट्रेडर कमा रहा है या ज़्यादा मतलब उसमें वो अच्छी उसकी ट्रेडिंग है, तो वो फिर वो अपनी अमाउंट आगे भेजते हैं। उसके बाद एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर जो हैं ये गाहक और लिक्विडिटी फ्राहम करने वालों और दूसरे ईसीएन की तरफ से इनमें मतलब कि ट्रेड आ रही होती है, ठीक है। मसनूई प्राइस देते हैं आपके डीलिंग डेस्क ब्रोकर, आपको असल प्राइस नहीं दिखाते और ये मसनूई प्राइस दिखाते हैं। लेकिन ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो मसनूई प्राइस है वो कोई इतनी ज़्यादा अपनी तरफ से उन्होंने प्राइसेस नहीं डाली होती। हाँ, उसमें क्योंकि मुकाबला हो रहा होता है बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स का और लाखों के हिसाब से ब्रोकर्स हैं, तो वो थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट यह है कि आपको काफ़ी हद तक वो एग्जैक्ट प्राइस ही मिल रही होती है। और इसमें क्या होता है, नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर में प्राइस और लिक्विडिटी फ्राहम करने वालों की जानब से आती है
जो मतलब कि मार्केट्स डायरेक्टली आपके इंटर बैंक होते हैं वो आपको प्राइस जो दे रहे होते हैं वो ये शो करवाते हैं। प्राइसेस और लिक्विडिटी फ्राहम करने वालों और दूसरे ईसीएन की तरफ से, दूसरे जो ब्रोकर्स होते हैं ईसीएन ब्रोकर्स, उनकी तरफ से भी ये प्राइसेस यहाँ पे देते हैं, जो कि एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर्स होते हैं। आगे चलें तो जो मुकर्रर इसमें डीलिंग डेस्क ब्रोकर हैं, इसमें आर्डर ब्रोकर की जानब से पूरे किए जाते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको जब हमने इन ब्रोकर को पढ़ा था कि ये आर्डर्स आपके आगे नहीं बेचते अगर वो क्योंकि इनका जो प्रॉफिट होता है, आप अगर लॉस में जाते हो तो इनका प्रॉफिट होता है, और अगर आप प्रॉफिट गेन करते हैं तो ये अपने पास से पैसे देते हैं। लेकिन इन्होंने काफ़ी ऐसे होल्ड किया होता है मार्केट के ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस तरह से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और इसके साथ ऐसे ही ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं जो कि ज़्यादा लॉस कर रहे होते हैं या नए ट्रेडर्स होते हैं, तो इस वजह से वो मतलब उन्हें पता होता है कि ये लॉस के चांसेस इनके ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो अपनी जो आर्डर्स हैं वो अपने पास रखते हैं। आगे जो नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर एसटीपी ब्रोकर्स होते हैं, ये फ़ौरन आर्डर पर अमल दरामद करते हैं। आपके आर्डर प्राइस की तब्दीली की वजह से मुस्तरद नहीं होते। आपने अक्सर ऐसे ब्रोकर्स देखे होंगे, या आगे जब आप मार्केट में काम करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ कि वो प्राइसेस की तब्दीली जो है ना, वो मसलन आपने फ़र्ज़ करें कि $5 पे चीज़ ख़रीदी है तो वो वहाँ पे आर्डर नहीं लगाएंगे, वो मार्केट का आर्डर लगाएंगे $5 और 20 सेंट के बाद। मतलब वो थोड़ा सा ऊपर करके या डाउन करके उसकी प्राइसेस को ऊपर नीचे करके आर्डर्स लगाते हैं। वो एग्जैक्टली आपने जिस प्राइस पे उनको आर्डर दिया था उस पर नहीं ख़रीदते। तो ये एक बड़ी मतलब कि हो सकती है। और जो इसमें होते हैं नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर में, ये प्राइस की तब्दीली की वजह से आपका आर्डर मुस्तरद नहीं करते। अब जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स होते हैं, ये मार्केट जब बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, जैसे कि न्यूज़ की सूरत में कोई हंगामी सूरत हाल बन गई है तो उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है, अप एंड डाउन जा सकती है। तो उस वजह से आप अगर आर्डर लगाना चाह रहे होते हैं और आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि आप डॉलर्स का रेट गिरने वाला है, तो आप वहाँ पे आर्डर लगाना चाहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपका आर्डर ना लगे, वो बार बार आपका आर्डर कैंसिल कर देंगे और इतने में मार्केट गिर जाएगी। लेकिन ये जो नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स होते हैं ये ऐसा नहीं करते, जहाँ पे आपने आर्डर्स लगाना होता है वो लगाते हैं। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप न्यूज़ पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप वैसे करते हैं तो वो फिर आप डीलिंग डेस्क ब्रोकर की तरफ जा सकते हैं। और जो नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर जिसमें ईसीएन ब्रोकर्स होते हैं उसमें ऑटोमेटिक और नो रिक्वायर्ड्स होता है, वही चीज़ आती है जो एसटीपी ब्रोकर्स में होती है। और जो ईसीएन ब्रोकर्स होते हैं एसटीपी प्लस ईसीएन, ये मार्केट की गहराई के बारे में भी आपको बताते हैं कि पूरा एनालाइज भी आप इससे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये था एक मुकाबला इन तीनों के दरमियान। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके चुनने की कुछ खसूसियात देखेंगे कि ब्रोकर्स को जब आप चुनते हो या उनके साथ काम करते हो तो किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ ब्रोकर्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ या जो अच्छे ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके अकाउंट बना सकते हैं और मेरे साथ मिल के आप उन ब्रोकर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।